Students, how are you? This is Dr. Anuman Singh Chauhan, Associate Professor in Chemistry, Government College, Yau Road, and you are watching my channel K for Chemistry. आज हम स्टडी करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। टॉपिक बड़ा अच्छा है, रिएक्शन भी बहुत अच्छी है, डिफरेंट है। तो चलो इसको स्टडी करते हैं हम। अब आप स्क्रीन पे देखिए, इसकी जो मुख्य विशेषता है इस रिएक्शन की वो ये है कि जो RCONH2 है उसकी हम रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड Br2। तो ये बनेगा RNH2, NaBr, Na2CO3 एंड H2। अब इसमें जो विशेषता है वो ये है कि इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से एक कार्बन कम हो जाएगा, मतलब इसलिए इसको हम एक तरह से डी कार्बोक्सिलेशन या डीग्रेडेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में एक कार्बन कम होगा। तो देखो यह है RCONH2, इससे बना RNH2। तो जो CO ग्रुप था वो हट गया यहाँ से। तो अब इसके अंदर जो विशेषता है वो देखो, इसकी जो विशेषता है वो है ये रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन है। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा एक कार्बन कम हो गया। अब वो जो कार्बन कम हो गया वो CO ग्रुप है, उसने क्या किया, Na से मिलकर उसने बना दिया Na2CO3, और जो Br था उसने मिलकर बनाया NaBr और एक मॉलिक्यूल H2O का बन गया। तो RCONH2 जो होता है एमाइड ग्रुप होता है वो एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये कैसे हुआ देखो, बिकॉज CO ऑफ CONH2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू CO2 गैस एंड वी गेट RNH2। जो CONH2 ग्रुप का जो CO है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, CO में कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, Na2CO3 बनाता है और RNH2 मिलता है हमको। इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है, टोटोमेरिक स्ट्रक्चर हमको इसमें प्राप्त होगा। वो एक की रोल देता है इस मैकेनिज्म के लिए। जब इसकी मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें एक टोटोमेरिज्म बनता है। उस टोटोमेरिज्म जो है वो इस मैकेनिज्म का एक की रोल अदा करता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो RCONH2 कन्वर्ट इनटू RNH2, इसमें एक कार्बन की कमी हो गई, इसलिए इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन या डी कार्बोक्सिलेशन वाली रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म देखें आप। मैकेनिज्म है RCONH2 है, NH2 के दोनों H को खोल रखा है हमने एक्सप्लेन करने के लिए। इसकी NaOH से हम रिएक्शन करा रहे तो आपको पता है OH के NaOH के अंदर OH माइनस होता है, माइनस है तो उसको तो प्रोटॉन चाहिए। तो उसने NH2 का एक H जो था उसका हाइड्रोजन H प्लस को अपने पास ले लिया। जब उसने अपने पास लिया तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो N के ऊपर आ गए, तो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज आया तो दूसरी स्टेप में देखो ये आ रहा है, दूसरी स्टेप के अंदर आ रहा है Br2। तो Br2 जो है इसके अंदर चार्ज का इम्बैलेंस हुआ, तो एक बन गया Br प्लस, एक बन गया Br माइनस। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें डाइपोल क्रिएट हो गया। डाइपोल कैसे क्रिएट हुआ, N के ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इन पे डाइपोल क्रिएट हुआ, तो प्लस और माइनस में डिवाइड हो गए। जब प्लस और माइनस में डिवाइड हो गए तो प्लस वाला जो Br था वो N से आकर जुड़ जाता है। तो देखो क्या बनता है फिर, और एक Br माइनस है वो अलग हो गया, तो ये बना RCONH। N के ऊपर एक H लगा हुआ और एक लग गया Br, और माइनस चार्ज जो है वो हट गया। अब इसमें वापस हमने NaOH से रिएक्शन कराई इसकी। जब हमने वापस इसकी NaOH से रिएक्शन कराई तो ऐसी स्थिति में क्या होगा देखिए। अब आप NaOH से रिएक्शन कराए तो जो OH माइनस था उसने क्या किया, H को वापस अपने पास ले लिया H प्लस के रूप में। तो N के ऊपर उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो N के ऊपर आ गए, तो N के ऊपर क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। देखो ये N के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो ये क्या बना, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, नेगेटिव चार्ज और N के ऊपर माइनस और सिंगल बॉन्ड Br, ये बन गया। अब आप देखिए वापस जो है वो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाएंगे। तो इसमें देखो जो N के ऊपर नेगेटिव चार्ज था उसने बॉन्ड बनाया तो C डबल बॉन्ड N बन जाएगा। अब चूंकि जो कार्बन है उसके ऊपर 5 बॉन्ड तो हो नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब ये बॉन्ड बनेगा तो कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, O के पास जाएंगे। O के पास जाएंगे तो नेगेटिव हो गया। अब ये वापस जो चार्ज है वो उसमें आएगा, बॉन्ड में आएगा। तो ऐसी स्थिति में कार्बन के जो 5 बॉन्ड हैं तो 5 बॉन्ड तो होते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में R जो है वो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर हो जाएगा।
देखिए आप दूसरे इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए। आर जो है वो लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर आ गया। बाहर होते ही क्या बन गया, ये ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, एन पे प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्ड बी आर। ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड बी आर। अब आप इसमें देखें कि जो बी आर है, एन और बी आर अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। सी एल बी आर ये सब अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। तो बी आर के पास जब नेगेटिव चार्ज जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर जो वो बी आर के पास जाएंगे, तो एन अब ऑटोमेटिक जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। जब स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा तो जो आर माइनस हटा था लिविंग ग्रुप, वो एन से जुड़ जाएगा। तो आप देखो ये क्या बन गया, ये ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड आर, ये स्थिति बन गई। अब इस स्थिति में आप इसके अंदर देखेंगे, इस वाली स्थिति में एन, सी और एन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन जब टूटेंगे तो एन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन एन के पास जाएंगे। एन के पास जाएंगे तो ओ के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे H2O। H2O में ओ के पास दो लोन पेयर है, तो उसमें से वो एक लोन पेयर जो है वो कार्बन को दे देगा। तो कार्बन को दे देगा तो ये इस तरह से जुड़ जाएगा जिस तरह से अपन ने बताया है। तो ये जो है वो ऐसे जुड़ जाएगा। ओ के एन के ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है। अब क्या होगा, इसमें ओ ने अपने इलेक्ट्रॉन सी को दे दिए, तो ओ के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, और एन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो H2O के अंदर O सिंगल बॉन्ड H है, तो H जो है वो प्लस चार्ज के रूप में, H प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन O को दे देगा। तो O के ऊपर जो नेगेटिव प्लस चार्ज आ रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, और जो H है वो N के ऊपर जुड़ जाएगा। तो आगे स्थिति क्या बनती है वो देखिए आप। तो ये बन जाएगा R एन एच, एन के पास माइनस चार्ज था तो H प्लस वहाँ जुड़ गया, तो आर एन एच, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और फिर C के साथ एक OH ग्रुप लग गया। पहले वाला दो H थे, तो दो H थे O से जुड़े हुए, एक H तो N के पास चला गया और एक OH के साथ लग गया। अब ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ, जो H था OH के साथ जो H था वो कहाँ गया, NH2 के पास, NH के पास चला गया ऐसी स्थिति में, और CO2 निकल गया। जब हमने इसको हीट किया तो CO2 निकल गया और H जो था वो NH2 के NH के पास चला गया, तो ये बन गया RNH2, एमीन बन गया, CO2 निकल गई। इस तरह से एमाइड से एमीन बन गई। तो यह है इस तरह से हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हाफमैन साइंटिस्ट का नाम है। ब्रोम एमाइड जो है, एमाइड से एमीन बनी है, इसमें एक कार्बन की कमी हुई है। अगर किसी रिएक्शन में हमको कार्बन को कम करना हो, एक कार्बन को कम करना है, तो हम उसे इस रिएक्शन से, इस रिएक्शन के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या है एक कार्बन कम हो जाता है। तो आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, मेरा जो चैनल है उसके सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और आप कमेंट करें।